हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो बोर्ड परीक्षा होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं रसायन विज्ञान के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होता है। तो पहले का क्वेश्चन दे दिया है, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 होती है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक अधिक होता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा राइट आंसर हो जाएगा 1% CaCl2 यानी 1% कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन ग दे दिया है, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, अभिक्रिया 2H2O2 अभिक्रिया करा रहे हैं यहाँ पे 2H2O2 प्लस ऑक्सीजन O2 के लिए y बराबर के ब्रैकेट में H2O2 है, यह अभिप्राय है। तो ये जो अभिप्राय है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन अंग दे दिया है, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H5NaOH। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3CH2CHO। इस तरह से तो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं एक एक नंबर के इस तरह से पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है जो कि 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है पूछा जाता है। रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। ख दे दिया है, 2 द्रव्यों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी तथा 60 मिमी है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन की कुल वाष्प दाब क्या होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन होता है। ग दे दिया है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। इस तरह से इसका रीजन देना है जो कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है पूछा जाता है। तो घ दे दिया है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखे, 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो भी 2 नंबर का होता है। इस तरह से इसमें कुछ सवाल दिए जाते हैं जो कि हमको करना होता है। जैसे गद इसमें दिया है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। इस तरह से यानी दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता को समझाइए। क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है 3-3 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 रहता है इसमें 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है इसमें 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे ऐसी 2 अभिक्रिया दीजिए जिसमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। इस तरह से इसमें अथवा करके भी जो क्वेश्चंस होते हैं हमसे पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर ख इसमें दे दे, जैसे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखें। इस तरह से 5 नंबर में, और इस तरह से इनका रासायनिक समीकरण लिखना है, केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है जब क्या होता है। जैसे एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से होती है, यहाँ पे हमें रासायनिक समीकरण ही लिखना है। इस तरह से इसमें 5 नंबर यहाँ पे अथवा करके दे दिया है, जैसे केवल रासायनिक समीकरण ही देना है यहाँ पे, और कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में इसमें बताया है। अथवा दिया है, चाहे आप ये क्वेश्चन करिए इसके बाद ये क्वेश्चन करिए, दोनों 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो रहता है वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है इसमें पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में जो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं इसमें भी अथवा करके पूछे जाते हैं। जैसे डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन से इनकी क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस तरह से ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। या ख इसमें आप कर सकते हैं, प्रोटीन के संदर्भ में लिखित को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे परिभाषित करना है पेप्टाइड बंध को। दूसरा प्राथमिक संरचना तथा विकृतीकरण परिभाषित करना है। या फिर हम यहाँ पे अथवा करके इसको भी कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोसाजोन ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल को ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करेंगे। इस तरह से 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं, और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन जो रहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं।